प्रिय दोस्तों, कमांडर सुधीर कुमार का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से आपके समक्ष फिर एक बार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर आपके साथ विचार विमर्श करने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूं, जहां मैं आपको एक इनिशिएटिव के बारे में, एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जो अभी मेरे द्वारा शुरू किया गया है, जिसकी भारतवर्ष के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वो भारतवर्ष के लिए है। और वो है कि जो अभियान हमने शुरू किया है, उस अभियान का नाम है कि 500 करोड़ जो है वो पेड़ भारतवर्ष में लगाए जाएं अगले 5 वर्षों में। और इसका इसलिए ये महत्वपूर्ण भारतवर्ष के लिए है कि भारतवर्ष आज एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है जहाँ पर उसने 10 सालों में इतनी प्रगति की है हर एक क्षेत्र में कि वहाँ से अब यदि अग्रसर हो जाए तो निश्चित रूप से 2047 तक भारतवर्ष एक विकसित देश बन जाएगा। इसमें किसी को कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए, ना इसके ऊपर किसी को एक तरीके से आशंकित होने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम भारतवर्ष में एक डिसाइसिव लीडरशिप के साथ, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमें तीसरी बार प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं और एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ में 4 जून को आप सबको विदित हो जाएगा कि किस तरीके से वो जीत के आएंगे, तो इसके साथ साथ हमें भारतवर्ष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जहाँ पर हमें हम सभी को मिलकर, जो भारत के देशवासी हैं और जो जनमानस है भारतवर्ष का, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो देश के लिए कुछ कर पाएँ। क्योंकि सारी चीज़ें वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही नहीं करती है, स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं करती है, या यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं करता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जनमानस को क्रांति लाने के लिए या अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो चीज़ें जनमानस को करनी चाहिए, तो उसी के तहत मैं आपको इस प्रोग्राम की आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा विगत 4 वर्षों से 2021 को सबसे हॉटेस्ट डिक्लेयर किया गया था पूरी विश्व की हिस्ट्री के दौरान। लेकिन आपने देखा होगा फिर इसी तरीके से 2022 भी सबसे हॉटेस्ट ईयर डिक्लेयर हुआ, इसी तरीके से 2023 भी सबसे हॉटेस्ट ईयर डिक्लेयर हुआ, और अब भारतवर्ष में फिर से एक बार 2024 सबसे हॉटेस्ट ईयर डिक्लेयर हुआ है अब तक के सालों में हिस्ट्री में। और ये इसका प्रभाव आपने देखा होगा कि नॉर्थ इंडिया के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में, काफ़ी एरियाज़ में जो टेम्परेचर है वो करीब करीब 50-52 के आसपास चल रहा है, और कुछ जगह तो राजस्थान के कुछ जिलों में ये बढ़कर करीब 53-54 डिग्री सेल्सियस के आसपास नापा गया है। हो सकता है कि शायद 55 डिग्री सेल्सियस भी इसने रिकॉर्ड किया गया हो। लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है कि सिटीज़ के अंदर, यदि मैं दिल्ली लूँ या नोएडा लूँ या फिर मैं मुजफ्फरनगर लूँ, मेरठ लूँ, सहारनपुर लूँ, देहरादून लूँ या बुलंदशहर, या इस तरीके से लखनऊ या हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, या इस मध्य प्रदेश के इस तरीके से, तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो टेम्परेचर ऊपर जा रहा है उसका दूसरा कारण ये है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने के साथ साथ वहाँ की रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ना वो बढ़ गई है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण जो एक कंसेप्ट है हीटिंग इंडेक्स की वो ऊपर हो गई है। तो आपने देखा होगा कि आपको पसीना आ रहा है लेकिन वो पसीना सूख नहीं रहा है। तो इस तरह से ये प्रभाव हमारी हेल्थ के ऊपर भी और हमारी वेलबींग के ऊपर भी डालता है, और जिससे हमारे जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं, वर्किंग जो काम करने का समय है,
वो भी दिन में कम हो गया है और उसका इफेक्ट रात में भी पड़ रहा है। और इसका प्रभाव सिर्फ वो हमारी हेल्थ के ऊपर ही नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, बल्कि ये डायरेक्टली नेशनल प्रोडक्टिविटी को प्रभावित कर रहा है और हमारी नेशनल प्रोडक्टिविटी भी इससे प्रभावित हो रही है। और हमारे जो एसेट्स हैं, जो किसान भाइयों की फसलें हैं, उस पर भी इसका बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है एक तरीके से। तो हमारे नेशनल एसेट्स के ऊपर हमारे जो सभी जनमानस है जो काम करते हैं, जो भारतवर्ष को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरी तरफ हमारी जो वाटर टेबल है वो भी नीचे होती जा रही है, क्योंकि पानी का बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना वो कर रहा है। और इसी तरीके से जो नॉर्थ इंडिया के हैं किसान भाई हैं, उन्हें अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए और ज़्यादा मात्रा में वहाँ से पानी को निकालना पड़ रहा है। तो ये इफ़ेक्ट हो रहा है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि केरला में और कुछ एडजॉइनिंग एरिया जो हैं वो उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश के, कुछ तमिलनाडु के भी हमारे जो कोस्टल एरियाज है, उनमें बहुत ही एक्सेसिव बारिश जो है ना, बहुत ही भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। ये कारण है, एक तो क्लाइमेट चेंज, वो सभी आपको पता है, जिसे पहले ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हम जानते थे, बाद में उसको नाम दिया गया पेरिस कन्वेंशन के दौरान। अब ये क्लाइमेट चेंज काफ़ी दिन से चल रहा है और आपको पता है कि इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुए हैं कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को हम कम कर सकें। और इसमें ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए अब मैं सिर्फ अभी केंद्रित करना चाहता हूँ कि हमने क्या अभियान चलाया है। ये 500 करोड़ जो ट्री हैं वो 5 साल में किस तरीके से लगाए जाएंगे, क्या इसके ऊपर जो है वो क्या एक ये प्रोग्राम क्यों शुरू किया गया है और इसमें किन किन लोगों को शामिल किया जाएगा पूरे भारतवर्ष में। तो ये जो इफ़ेक्ट है टेम्परेचर ऊपर होने का, एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये पर्यावरण में इतना भारी बदलाव आया है, और ये भारतवर्ष में नहीं, ये जो टेम्परेचर इंक्रीज का ये प्रभाव साउथ एशिया के कुछ और दूसरे देशों में भी है। और कुछ जो है वो भाग, वो एक तरीके से अमेरिका का भी कुछ भाग है, सदर्न अमेरिका के जो पार्ट है वहाँ के जो उस साइड के जो नेशन से, उनके ऊपर भी है। लेकिन दूसरा एक इफ़ेक्ट होता है एल नीनो। एल नीनो इफ़ेक्ट से क्या होता है कि ये समुद्री एक इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से पैसिफिक ओशन जो सबसे गहरा है वहाँ से वेव्स उठ के वो ऑस्ट्रेलिया और कुछ कंट्रीज़ की तरफ को चलती है, और उसकी वजह से जो रेन पैटर्न है वो काफ़ी कंट्रीज़ में प्रभावित होते हैं। और उसी का कारण है कि एक्सेसिव बारिश जो है वो केरला, आंध्रा और तमिलनाडु के कुछ कोस्टल भागों में, कुछ हो सकता है कि उड़ीसा के भी उस भाग हो, लेकिन सबसे बड़ा विषय यही है कि आज हम रात दिन नॉर्थ इंडिया में और इवन सेंट्रल इंडिया में ज़्यादातर जगहों पर हम एसी चला रहे हैं, लेकिन ऐसी एसी चलाने के बावजूद भी, कूलर चलाने के बावजूद भी हमें एक तरफ से हम जो है ना, और हम एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा जो है वो हमारे घर भी ज़्यादा ठंडे नहीं हो रहे हैं क्योंकि बाहर गर्मी बहुत है। तो इस गर्मी को कम करने के लिए एक तो जो हमारे घर हैं और ज़्यादातर रोड कंस्ट्रक्शन और सभी जगह से जो विकास है वो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन वो एक कंक्रीट जंगल की तरीके से बढ़ता जा रहा है। आज गांव में भी हमारे पक्के घर हो गए हैं, और जो हमारे कन्वेंशनल मेथड थे, काऊ डंग से या मिट्टी से जो लिपाई करके एक तरीके से ईंट के ऊपर भी उनको अच्छी तरीके से किया जाता था गांव में, तो वो एक तरीके से कन्वेंशनल हीटिंग सिस्टम थे। या पहले आपने देखा होगा कि काफ़ी जगह जो इमारतें थी उसमें वो वाटर सर्कुलेशन का ऐसा करते थे, या उसमें वेंटिलेशन का ऐसा सिस्टम होता था जिससे घरों की कन्वेंशनल हीटिंग होती है, लेकिन अब वो भी नहीं होती, और एसी की मात्रा, एयर कंडीशनर की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट,
और इस स्कॉर्चिंग हीट जो टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है और हीटिंग इंडेक्स जैसे मैंने बताया सिटीज़ और हमारे टाउन्स के अंदर जो बढ़ रहा है, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी पे बहुत बड़ा फर्क है। उससे हमारे जनमानस की हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और इससे बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है कि हम जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा मात्रा में अच्छे से अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ के ट्री लगाएं। जैसे आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के प्रति हमारे कौन से ट्री हैं, जैसे नीम, वो घनी छाया भी देता है और उसके साथ साथ जो है ना वो ऑक्सीजन को भी एक तरीके से प्रोड्यूस करता है और उसको काफ़ी हमारे पर्यावरण में और हम लोगों को हमारी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदा होता है। इसी तरीके से पीपल का ट्री है और इसी तरीके से बरगद का ट्री है। ये तीन चीज़ें बहुत ही, उसके बाद में जामुन है या फिर आम का ट्री है, ये फल के है। और इसी तरीके से कुछ ट्री हैं जिनकी प्लांटेशन से सॉरी इनसे फ़ायदा होता है। तो इस मुहिम के तहत यही है कि सभी स्टेट, सभी यूनियन टेरिटरीज में और जितने भी 700 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसके बाद में करीब 3600 से लेकर 3800 जो तालुका हैं हमारे देश में, और करीब 6,83,000 7 लाख के करीब जो गांव हैं, ये मुहिम जो वृक्षारोपण का करा जाएगा वो सभी जगह किया जाएगा। अच्छी से अच्छी पौधे किस तरीके से तैयार की जा सकती है, किस तरीके से खाद कहाँ पे इन पौधों को लगाया जाएगा, क्योंकि लगाना ही एक हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इसके तहत हम ये इंश्योर करेंगे कि 5 साल में हर एक पौधा जो हम लगाने जा रहे हैं वो अच्छी तरीके से सुरक्षित रहे, उसे हम पानी खाद अच्छी तरीके से नर्चर कर सकें, जिससे वो इस क्लाइमेट चेंज और ये जो हीटिंग इंडेक्स का जो इफेक्ट भारतवर्ष में पड़ रहा है, हम उसके समक्ष उसका एक जवाब दे सके। उसके साथ साथ आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष गवर्नमेंट का जो हमारा एक तरीके से नेट जीरो अभियान है कि CO2 बिल्कुल यूज़ ना करें, उसके तहत हम इतने सक्षम हैं कि जो हमें टारगेट 2030 तक करने थे वो हमने 2022 में ही पूरे कर लिए हैं। वो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का लगाना। और अब हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का जो एक तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने टारगेट रखा था 175 गीगावाट इलेक्ट्रिकल का, अब उसको बढ़ाकर हमने 500 गीगावाट इलेक्ट्रिकल कर लिया है। उसके साथ साथ हमारा जो बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है वो न्यूक्लियर पावर को प्रोड्यूस करने के लिए भी है और ग्रीन हाइड्रोजन को भी हम बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है ना वो प्रोड्यूस करेंगे। और इसी तरीके से हम इथेनॉल भी की ब्लेंडिंग भी वो पेट्रोल डीजल में कर रहे हैं और बायोफ्यूल का भी बहुत एक तरीके से लार्ज उसमें हम प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन भारतवर्ष के इस ग्रीन ट्रांजिशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है उसके साथ साथ ये अभियान बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए और हम सभी की हेल्थ के लिए और भारत की जनमानस को प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ के एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ के मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे राम सागर जो साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी नदियों को प्रोटेक्ट करने के लिए कि हम ये प्लांटेशन लगाएं। और ये प्रोग्राम है जो शुरू किया है हमने अभी आपके सभी के साथ मिलकर, वो है कि किस तरीके से 500 करोड़ ट्रीज अच्छी क्वालिटी के हम नेक्स्ट 5 इयर्स में लगाएं और उनको अच्छी तरीके से उनका पालन करें। तो दोस्तों, आप सभी लोग मेरे साथ जो है ना यूट्यूब में मिल गए हैं, कुछ इंस्टा पे आ गए हैं, कुछ फेसबुक के द्वारा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ इसी तरीके से जो है वो व्हाट्सएप में जुड़ रहे हैं और इस मुहिम में सभी का साथ मिल रहा है और ये सभी रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। बहुत ही जल्दी कहाँ से सैपलिंग लेनी है, कहाँ से रिसोर्सेज
को लगाना है, कहाँ पे कौन सी साइट होंगी, वो सारी समिति स्टेट लेवल और यूनियन टेरिटरीज पर बन जाएंगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, तालुका लेवल तक और विलेज लेवल तक भी बन जाएंगी और सबको इसमें जिम्मेदारी मिलने वाली है और सभी लोग अपनी पूर्ण, एक तरीके से पूर्ण अपना साहस और अपने पराक्रम का प्रदर्शन करके आप अपने अकॉर्डिंग इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं और सभी का इसमें हार्दिक स्वागत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम भारतवर्ष को इस क्लाइमेट चेंज के खतरे से, इस बढ़ते हुए टेम्परेचर के खतरे से, इस बिगड़ते हुए पर्यावरण के खतरे से हम भारतवर्ष को बिल्कुल बचा पाएंगे। दोस्तों, इसी तरीके से आप जुड़ते रहिए और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके साथ जो भी जानकारी इस प्रोजेक्ट, इस इनिशिएटिव, इस प्रोग्राम, इस कैंपेन्स के साथ में जुड़ी हुई है और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपके साथ में टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।